ओम श्री गणेशाय नमः। लरिकाश्रमित उनीत बस रामा शयन करा बहुजाय सिया रामा अस कई गे विश्राम ग्रह रामा रामचरण चितुलाय सिया रामा दीन दयाल विरत संभारे अरौनाति मम संकट बारे। अर्थात लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनि सहज सुहाए चरित कनक मणि पलंग डसाए सुभग सुरभि पय फेन समाना कोमल कलित सुपेति नाना। अर्थात राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर और कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उपबरहन बरबरी निन जाए श्रृणग सुगंध मणि मंदिर माए रतन दीप सुटि चारु चंदोवा कहते न बने चान जय जोवा। अर्थात सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंधित द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचिराम उठाए प्रेम समेत पलंग पौड़ाए अज्ञा पुनि पुनि भाई दीनी निज निज सेज सयन तिन कीनी। अर्थात इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। देखि श्याम मृदु मंजुल गाता कहीं सप्रेम बचन सब माता मारग जाते भयावनी भारी कई विधि तात ताड़का मारी। अर्थात श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भट रामा समर गनई नहीं कौशिया रामा मारे सहित सहाय किमि रामा खल मारी सुभाव सिया रामा दीन दयाल विरद संभारे अरौनाथ मम संकट बारे। अर्थात बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को भी कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलिताते तुम्हारे ईसे अनेक कर बरे टारे मख रखवारी करी दो भाई गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। अर्थात हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तेतरी लगत पग दूरी कीरति रही भुवन भरी पूरी कमट पीठ पबिकूट कठोरा निप समाज महु से भी धनु तोरा। अर्थात चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जय सुजान की पाए आए भवन ब्याहि सब भाई सकल अमानुष कर्म तुम्हारे केवल कौशिक कृपा सुधारे। अर्थात विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आज सुफल जग जन्म हमारा देखी तात विदु बदन तुम्हारा जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे ते बिरंच जनि पारे ही लेके। अर्थात हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में ना लावे, हमारी आयु में शामिल ना करे। राम प्रतोषी मातु सब रामा कहे बिनीत बरबन सिया रामा सुमेरी शंभु गुरु विप्रपद रामा किए नीत बसनन सिया रामा दीन दयाल विरुद्ध संभारे हरौनाथ मम संकट भारे। अर्थात विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिवजी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के बस किया, अर्थात वे सो गए। नींदऊ बदन सो सुटी लोना मनऊ सांझ सरसीरो सोना घरे घरे करे जागरण नारी दे परस्पर मंगल गारी। अर्थात नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा है मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी विराजती राजती रजनी रानी कहीं बिलोकऊ सजनी सुंदर बधु निसासु ले सोई पनिकन जनु सिर मनि उर गोई। अर्थात रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो। प्राति पुनीति काल प्रभु जागे अरुण चूड़ बर बोलने लागे बंदी मागधनि गुन गुन गाए पुरजन द्वार जोहारने आए। अर्थात प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाटों और मागधों ने गुणों का
गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता पाई असी से मुदित सब भ्राता जननी निसादर बदन निहारे भूपति संग द्वार पगुधारे। अर्थात ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। कीनी शौच सब सहज सुचि रामा सरित पुनीत नहाय सिया रामा प्रातिक्रिया करी तात पही रामा आए चार्यो भाई सिया रामा दीन दयाल विरत संभारे हरौ नाथ मम संकट बारे। अर्थात स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया, संध्या वंदना आदि करके वे पिता के पास आए। नवा पारायण, तीसरा विश्राम। भूप बिलो के लिए उरे लाए बैठे हर सिर जाय सुपाई देखी राम सब सभा जुड़ानी लोचन लाभे अवधि अनुमानी। अर्थात राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशकु आए सुभगे आसननि मुनि बैठाए सुतनि समेत पूजी पद लागे निरखि राम दो गुरु अनुरागे। अर्थात फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं विशिष्ट धर्म इतिहासा सुनई महेश सहित निवासा मुनि मने अगमे गादि सुत करिनी मुदित वशिष्ठ विपुल विधि भरनी। अर्थात वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसे विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बामे देव सब साचे की रति कलित लोक त्यू माची सुनी आनंद भयउ सब काहू राम लखन उरे अधिक उछाऊ। अर्थात वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोदे उछा नित रामा जाहि दिवस भाति सिया रामा उमगी अबद आनंद भरी रामा अधिक अधिक अधिकाति सिया रामा दीन दयाल विरद संभारे हरौ नाथ मम संकट भारे। अर्थात नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोदि कलिकंकन छोरे मंगल मोद विनोद न थोरे नित नभ सुखी सुर देख सिहाई अवध जन्म जाचई विधि पाई। अर्थात अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोचकर सुंदर कंगन खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित्य जाए राम सप्रेम विनय बस रहाई दिन दिन से गुनि भूपति भाऊ देखी सराह महामुनि राव। अर्थात विश्वामित्र जी नित्य ही चलना, अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मागत बिता राव अनुरागे सुतन समेत ठाड़ भे आगे नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। अर्थात अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदाई मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। कर सदा लरिकन पर छो दर्शनु देते रहन मुनि मोह अस कही राव सहित सुत रानी परे चरण मुखा बिना बानी। अर्थात हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करके रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीनी असी से विप्र बहु भांति चले न प्रीति रीति कही जाती राम सप्रेम संग सब भाई आय सुपाए फिरे पहुँचाए। अर्थात ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति रामा ब्याहो छाऊ अनंत सिया रामा जाते सराहत मन मन रामा मुदित गादि कुल चंद सिया रामा दीन दयाल विरद संभारे हरौ नाथ मम संकट भारे। अर्थात गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ की भक्ति,
चार भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी बहुरी गाति सुत कथा बखानी सुनी मुनि सुज सुमनई मन राव बरे नते आपने पुण्य प्रभाव। अर्थात वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजा यशु भयऊ सुतन समेत निग्रह गयऊ तेरा में ब्याह सबु गावा सो जसु पुनीति लोग त्यों छावा। अर्थात आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याहि राम घर जबते बसई आनंदे अवध सब तबते प्रभु विवाह जस भयऊ छाऊ सकई न बर निगिरा अहि नाऊ। अर्थात जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सांपों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कभी कुल जीव अनुपावन जानी राम सिये जसु मंगल खानी ते में कचुका बखानी करन पुनीत हेतु निज बानी। अर्थात श्री सीताराम जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावनी करन कारण राम जसु तुलसी कहो रघुबीर चरित अपार बारिति पारु कवि कौन उलहो उपबीते ब्याह उछाह मंगल सुनिज सादर गावहीं वैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। अर्थात अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुवीर विवाह सिय रामा जय सब प्रेम गावई सुने रामा तिन कहु सदा उछाऊ सिय रामा मंगल यतन राम जसु रामा दीन दयाल विरध संभारे हरौ नाथ मम संकट। अर्थात श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकांड समाप्त। जय श्री राम, जय जय हनुमान।